सो गाइज आ चुके हैं हम हमारे चैलेंज के आखिरी दिन तक और आज है हमारा चैलेंज का डे 50 और आज मैंने एंट्री ली थी सेल में। आज मुझे सेल कहाँ से मिला? तो सेल मुझे सुबह सुबह यहाँ पर ट्रेड स्कैनर से मिला। मैंने जैसे सुबह सुबह यहाँ पर देखा ना, निफ्टी पर है ना थोड़ी सी गिरावट आने लगी थी। सुबह सुबह निफ्टी थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ। उसके बाद उसकी फर्स्ट कैंडल बढ़िया सी ऊपर जाने लगी और सीधा रिवर्स आने लगा। जैसे यहाँ पर रिवर्स आने लगा ना, तब मैंने यहाँ पर ट्रेड स्कैनर पर देखने की कोशिश की कि क्या मार्केट मूव जो मार्केट व्यू है यहाँ पर फंड मोमेंटम शॉर्ट दिखा रहा है या लॉन्ग दिखा रहा है। तो सुबह से ही यहाँ पर जो फंड मोमेंटम था ये लॉन्ग ही दिखा रहा था। तो मैंने यहाँ पर सिंपली ढूंढने की कोशिश की कि क्या मुझे कोई स्टॉक्स यहाँ पर मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर ये लॉन्ग में दिखा रहा है तो हाई पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये थी कि आज के दिन स्टॉक्स में थोड़ी सी बुलिशनेस हमें दिखाई देगी। जो निफ्टी में ये गिरावट आ रही है शायद से ये रिवर्स कर जाए और यहाँ पर वापस से ये ऊपर की तरफ जाए। तो मैंने यहाँ पर ना ढूंढने की कोशिश की कि क्या मुझे कोई स्टॉक्स मिलता है या नहीं। तो इंट्राडे मनी फ्लो पर मैं जैसे आया तो यहाँ पर ट्रेंड ट्रैकर में मुझे सुबह सुबह यहाँ पर सेल, HFCL, आइनॉक्स और अंबुजा सीमेंट ये जो चार स्टॉक्स है ये सुबह से यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। बैंक ऑफ बड़ौदा थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आया था, उसके बाद ये चला गया, राइट। तो ये जो चार स्टॉक्स थे ये ट्रेंड ट्रैकर में यहाँ पर दिखाई दे रहे थे और नीचे की तरफ ये जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम, अल्ट्राटेक, टीटागृह और अंबुजा सीमेंट यही स्टॉक्स यहाँ पर भी दिखाई दे रहे थे। अंबुजा सीमेंट यहाँ पर दोनों जगह पर दिखाई दे रहा था। तो सुबह सुबह जैसे मैंने अंबुजा सीमेंट यहाँ पर ओपन किया तो यहाँ पर अंबुजा सीमेंट ऊपर जरूर गया था, उसके बाद थोड़ा सा गिरने लगा और वापस से ऊपर जाने लगा था। तो इसके जब यहाँ पर ब्रेकआउट आया तो ये थोड़ा सा बड़ा हुआ था। जो ये ब्रेकआउट कैंडल थी ये थोड़ी सी बड़ी थी, तो उस वजह से मैंने यहाँ पर है ना एंट्री लेना थोड़ा सा अवॉइड किया था। और अंबुजा सीमेंट मुझे ट्रेड फाइंडर में भी ब्रेकआउट बीकन, ये जो ब्रेकआउट बीकन है यहाँ पर देखिए 9:25 पर यहाँ पर भले ये शो कर रहा है पर 9:25 पर यहाँ पर कोई स्टॉक्स रिकमेंडेशन आया नहीं था। आप मेरी लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं 9:25 पर। तो यहाँ पर 9:25 पर ब्रेकआउट बीकन में अंबुजा सीमेंट नहीं दिखाया था। अंबुजा सीमेंट यहाँ पर मुझे आई थिंक लगता है 9:40 या 45 मिनट्स पर यहाँ पर आ गया था ब्रेकआउट बीकन में कि ये बुलिश की तरफ जाने वाला है। तो अंबुजा सीमेंट भी मैंने निकाला था पर अंबुजा सीमेंट में मैंने एंट्री नहीं ले पाया क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा था। मेरी नज़र यहाँ पर अंबुजा सीमेंट पर 10 बजे पड़ी थी, तो उस वजह से यहाँ पर है ना मैं यहाँ पर एंट्री ले नहीं पाया था। अगर लॉजिकल स्टॉप लॉस देखे तो लॉजिकल स्टॉप लॉस ये स्विंग लो ही रखता। तो अगर मैं स्विंग लो रखता और अगर यहाँ पर एंट्री ले लेता तो यहाँ पर स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 1.12% का बनता। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो मैं रखना नहीं चाहता था। हाँ, इसने ऊपर की तरफ बहुत ही शानदार मोमेंटम दी, ऑलमोस्ट ये 3%। अगर मैं यहाँ पर भी एंट्री ले लेता तो यहाँ से 2.68% तो मूवमेंट कैप्चर हो ही पाती, पर यहाँ पर मैंने एंट्री लेना थोड़ा सा अवॉइड किया क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा था। उसके बाद मैंने ना थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट को खेलने दिया। बहुत चीज़ें यहाँ पर हो रही थी, वोलेटाइल था मार्केट, निफ्टी नीचे भी जा रहा था, ऊपर भी जा रहा था, वापस से साइडवेज भी हो रहा था। तो उस वजह से मैंने थोड़ा सा मार्केट को खेलने दिया और जैसे ही यहाँ पर पता लगा कि निफ्टी अभी यहाँ पर ऊपर जाने वाला है तो मैंने यहाँ पर बाइंग साइड पर अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश की कि क्या कोई ऐसा स्टॉक है जहाँ पर बाइंग साइड पर हम देख सकते हैं। तो सेल यहाँ पर सुबह से ही दिख रहा था, राइट, यहाँ पर सुबह से ही दिख रहा था, पर थोड़ी देर के लिए यहाँ से सेल गायब हो गया था और कुछ अलग स्टॉक्स यहाँ पर जैसे कि नौकरी और डाबर ये सारे स्टॉक्स यहाँ पर दिख रहे थे। तो मैंने यहाँ पर वापस से सेल को वापस क्लिक किया देखने के लिए कि क्या सेल में कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है या नहीं। तो सेल में देखो यहाँ पर सुबह बढ़िया तरीके से ऊपर गया और पूरी तरीके से यहाँ पर साइडवेज हो गया था। तो जैसे यहाँ पर साइडवेज हुआ तभी मैंने लाइव स्ट्रीमिंग में कहा था कि अभी ये निफ्टी है ना, सॉरी सेल ना थोड़ा सा अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के पास है, जैसे कि यहाँ पर प्रीवियस वीक हाई का लेवल था। तो यहाँ पर हाई चांसेस है कि यहाँ पर थोड़ा देर यहाँ पर रुकेगा और उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट आएगा और जो ब्रेकआउट आएगा वहाँ से बढ़िया तरीके से हमें रैली जरूर मिलेंगी। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 10 EMA भी बहुत नीचे था, तो जैसे यहाँ पर 10 EMA और प्रीवियस वीक हाई दोनों को यहाँ पर सपोर्ट लिया और ऊपर जाने लगा, तभी मैंने यहाँ पर है ना 10:10 बजे यहाँ पर है ना मैंने एंट्री ले ली। मतलब यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस रखा था। स्टॉप लॉस यही कि प्रीवियस वीक हाई के नीचे अगर चला जाए तो मैं यहाँ से निकल लूँगा, उसके बाद अगर ऊपर जाए तो यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ यहाँ पर ले लूँगा। तो यहाँ पर है ना मेरा स्टॉप लॉस छोटा था 15% का, तो टारगेट भी मैंने यहाँ पर छोटा ही रखा 30% का, यहाँ पर 0.30% का यहाँ पर टारगेट रखा। तो वो टारगेट तो मेरा विद इन 1 कैंडल ही यहाँ पर अचीव हो गया और मुझे पता ही था कि ये विद इन 1 कैंडल ही मेरा टारगेट अचीव होगा। तो इसमें मैंने ऑलमोस्ट एक 500 रुपये यहाँ पर कमा लिए। तो उसके बाद है ना इसने एक बढ़िया सी शार्प रैली ऊपर की तरफ दी, ऑलमोस्ट ये है ना 1.91% यहाँ पर ऊपर की तरफ गया। तो ये रैली तो मैं कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पर है ना
थोड़ा निफ्टी की वजह से ही मतलब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज में था कि अगर ये रिवर्स कर जाए तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता था, क्योंकि देखो यहाँ पर 10:30 के बाद है ना निफ्टी में थोड़ी सी गिरावट आने लगी थी। यहाँ पर निफ्टी थोड़ा सा नीचे जाने लगा था और अपने 10 EMA को भी इसने क्रॉस कर लिया था, तो एक हाई चांसेस थे कि निफ्टी थोड़ा सा नीचे आ जाए, तो उस वजह से मैंने यहाँ पर है ना एग्जिट कर दिया। पर उसके बाद यहाँ पर ऊपर गया, थोड़ा रिटेस्ट किया अपने लेवल्स को और वापस से यहाँ पर उसने एक बढ़िया सी अप रैली हमें दिखाई दी। तो आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही बढ़िया यह तरीके से हम यहाँ पर स्टॉक सिलेक्ट कर पाए। हाँ, मैं यहाँ पर रैली कैप्चर नहीं कर पाता हूँ, इसके पीछे बहुत ही स्ट्रांग रीज़न है, क्योंकि मेरे पास कैपिटल नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर मैं है ना ये पूरी रैली में कैप्चर नहीं कर पाता। मैं स्टॉक सिलेक्शन कर पाता हूँ, यहाँ पर मैं स्टॉक्स भी बढ़िया तरीके से सिलेक्ट कर पाता हूँ, मूवमेंट भी मुझे पता है कि किस तरीके से मूवमेंट कैप्चर करना है। बस मेरे पास कैपिटल नहीं है, ज़्यादा बड़ा कैपिटल नहीं है, तो उसकी वजह से यहाँ पर मेरा कॉन्फिडेंस भी इतना बड़ा नहीं है, उस वजह से मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। तो गाइज यही है आज का डे 50 और आज हमारा चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। जो चैलेंज हमने लिया था 50 दिन का, जो मैं 50 दिन तक ढूंढने वाला था कि क्या ट्रेड फाइंडर हमें सच में स्टॉक्स रिकमेंड करता है या नहीं, तो आज उस चैलेंज का दी एंड हो चुका है। और मैं इसके रिलेटेड भी अभी एक वीडियो लाऊंगा, जो कि मैं यहाँ पर बताऊंगा कि क्या सच में हमें कितने मतलब यहाँ पर कितने ट्रेड हमें सच में हम यहाँ पर निकाल पाए ट्रेड फाइंडर से, और कितने परसेंट यहाँ पर अगर हम सच में अगर सही तरीके से ट्रेड फाइंडर को यूज़ करेंगे तो कितना परसेंट हम एक महीने के मतलब 50 दिन के अंदर हम यहाँ पर कैप्चर कर सकते। तो इसके रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो भी आएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें आप ही का फ़ायदा है। मैं यहाँ पर हर दिन लाइव आता हूँ, हर दिन आपको इसी तरीके से स्टॉक्स रिकमेंड करता हूँ, तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलेंगे अगले दिन, अभी तो कोई चैलेंज नहीं है, तो मिलेंगे अगले दिन, देखते हैं कि स्टॉक्स हम मतलब अगले दिन किस स्टॉक्स पे हम एंट्री लेंगे और कैसे हम यहाँ पर रैली कैप्चर कर पाते या नहीं। तब तक के लिए गुड बाय।